हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ सिर्फ 15 मिनट में बनने वाले ढाबे स्टाइल पनीर की सब्जी का वीडियो शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। उसमें 2 टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 4 काजू, 6 से 7 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची। इन सभी को हम बॉयल कर लेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। गैस मैंने बंद कर लिया है और इसे हम छन्नी से छान लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और इसमें से प्याज हम अलग कर देंगे और इसकी प्यूरी हम अलग बनाएंगे। प्याज की प्यूरी हम अलग बनाएंगे और टमाटर और मसालों की प्यूरी हम अलग बनाएंगे। देखिए मैंने प्याज अलग पीस लिया है और टमाटर और मसाले अलग पीस के रख लिए हैं। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल डाला है। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं आप वो तेल इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता डाला है, 1/4 टीस्पून जीरा और अब हम इसमें ऑनियन पेस्ट डाल देंगे। इसे अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए प्याज अच्छी तरह से भुन गया है। प्याज के भुन जाने के बाद हमने जो टमाटर प्यूरी तैयार किया था उसको डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। ये बहुत तीखा नहीं होता है। इसमें आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी को डालकर हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है क्योंकि पानी में पहले से ही मसाला पका हुआ है। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच क्रीम डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले के साथ। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। इसे मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। पनीर अच्छी तरह से मसाले में भुन गया है। अब हम इसमें गरम पानी डाल देंगे और 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच किचन किंग मसाला। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च भी डाली है। आप इसे भी स्किप कर सकते हैं अगर तीखा ज़्यादा ना खाते हो तो। अब हम इसे ढककर अच्छी तरह से पका लेंगे।
देखिए ये अच्छी तरह से पक गया है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।